जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। भौतिक संसाधनों के कारक, ब्यूटी के कारक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारक, क्रिएटिविटी के कारक, कला के कारक शुक्र ग्रह 18 जनवरी को रात्रिकालीन 20:56 में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्वागत करेंगे शुक्र ग्रह का, दैत्याचार्य का कौन? युवराज बुध और सेनापति मंगल। दैत्याचार्य शुक्र का देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि के ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव रहेगा? आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं, अर्थात किस चीज के कारक हैं, किस भाव के कारक हैं, और अब शुक्र के इस परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और आप क्या उपाय करें जिससे आपको दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त हो सके। इसी पर हमारा यह आज का एपिसोड है। स्नेह दर्शकों, 18 फरवरी को रात्रिकालीन 20:56 में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह सेनापति मंगल की राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 दिनों की अपनी यात्रा के मध्य 11 फरवरी को अपने शिष्य शनि के मकर राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह खूबसूरती का कारक होता है, शुक्र ग्रह ब्यूटी का कारक होता है। यदि आप किसी भी तरह से मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप टेक्सटाइल में हैं, आप क्रिएटिविटी के प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी तरह से किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं, आप गीत संगीत नृत्य के प्रोफेशन में हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में, तो शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विशेष तौर से यदि आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब तो आपकी लाइफ लाइन ही शुक्र ग्रह। इसलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह दर्शकों, व्यक्ति की पत्रिका में यदि शुक्र योग कारक हो और शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति को खूब मान सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति के पास समस्त भौतिक संसाधन होते हैं और व्यक्ति जीवन में वह सब सुख प्राप्त कर पाता है जिसको प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा होती है। ठीक इसके विपरीत यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है, शारीरिक क्षेत्र में परेशान तो रहता ही रहता है और यदि पुरुष हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक क्लेश और दिक्कतें ही रहती हैं। वही अगर महिला हो तो महिला को गायनी से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र यदि योग कारक न हो तो व्यक्ति अक्सर देखा जाता है नेत्र विकार, ENT जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझता है। शुक्र इसलिए कहा जाता है ज्योतिष में कि शुक्र ही सौख्य का कारक होता है। शुक्र ग्रह देव लगन की पत्रिका हो अथवा दैत्य लगन की पत्रिका हो, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के पास समस्त भौतिक संसाधनों के साथ व्यक्ति का पारिवारिक क्षेत्र,
व्यक्ति का सामाजिक क्षेत्र भी होता है। इसलिए शुक्र ग्रह के इस महापरिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और आज चर्चा करेंगे हम उसी पे। इसलिए दर्शकों, राशियों पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको सटीक परामर्श चाहिए तो आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर भी अपनी संख्या का सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति का समय भी अच्छा है, मेहनत भी खूब कर रहा है, लेकिन सफलता अल्प मात्रा में प्राप्त होती है। तो उस परिस्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जहां रह रहा है उस घर के अंदर कुछ वास्तु दोष होता है और वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो यदि आप किसी भी तरह के वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने यहाँ की वास्तु विजिट फिक्स करवा सकते हैं। इसलिए है दर्शकों, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक दैत्याचार्य शुक्र रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। प्रिय दर्शकों, एक बात यहां पे आपको और समझा दूं कि जो भी हम टारगेट स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं इसको आप समझे अपनी चंद्र राशि के अनुसार, मून साइन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्योंकि चंद्र राशि चलती है नक्षत्र के कैलकुलेशन से, जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है अथवा डीप एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप अपना इस फलादेश को समझिएगा अपनी चंद्र राशि के अनुसार। यदि आपकी राशि है सिंह तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके पंचम भाव और शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी कहां? आपके एकादश भाव पर। साथ ही साथ सिंह राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं प्रोफेशन यानी दशमेश के साथ तृतीयेश यानी भाई बहन के कारक। और यह जो परिवर्तन है यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंह राशि के जातकों के लिए। पंचम भाव नए अवसर। यदि आप इस अवधि में शुक्र ग्रह के कुछ उपाय करते हैं तो आपकी जो सर्विस में उलझने चल रही थी, ये जो विगत लंबे समय से आप सर्विस से परेशान चल रहे थे और नई जॉब आप ट्राई कर रहे थे, आपको फट से मिल जाएगी। यदि विगत लंबे समय से आप बिना जॉब के थे तो गारंटी से मान कर चलिए इस अवधि में यदि आप शुक्र ग्रह के कुछ सही उपाय करते हैं तो निश्चित आपको नई जॉब प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी पत्रिका में शुक्र ग्रह होते हैं तृतीय भाव के कारक, तो आपको पारिवारिक क्षेत्र और खासतौर से सिबलिंग भाई बहन से भी बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। क्या करें यदि आपकी राशि है सिंह? तो आपने शुक्रवार के दिन चांदी के स्टील के बर्तन में चावल भरकर उसमें बतासा रख दें और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। साथ ही साथ 5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह की अद्भुत कृपा प्राप्त हो। यदि आपकी राशि है कन्या तो अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए हैं आपके चतुर्थ भाव पर और शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस लक्ष्मी नारायण योग का सबसे अच्छा लाभ मिलेगा कन्या राशि वालों को। चतुर्थ भाव घर परिवार का, दसम भाव कर्म का, और कन्या राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश के स्वामी, साथ ही साथ धन के भी कारक। तो यह जोड़ गोचर में परिवर्तन है, इस परिवर्तन का विशेष 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 लाभ प्राप्त होगा युवराज बुध की राशि कन्या राशि वालों को। यदि आपकी राशि है कन्या तो आप करें यह उपाय। पारिवारिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, सर्विस के क्षेत्र में आपको नए दायित्व मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, भाग्य में भी वृद्धि होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा।
क्या करना चाहिए आपको? लक्ष्मी चालीसा का आप नित्य पाठ करें और शुक्रवार के दिन पंचामृत जितना हो उतना ही उसमें दही मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। आपको दैत्याचार्य शुक्र की अद्भुत कृपा प्राप्त हो। यदि आपकी राशि है तुला, तो शुक्र ग्रह अब आपके पहुंच गए हैं कहां? तृतीय भाव में, और शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर। और तुला राशि वालों के तो वैसे ही शुक्र ग्रह होते हैं किसके कारक? राशि के स्वामी। आपकी तो लाइफ लाइन ही शुक्र ग्रह है। इस अवधि में यदि आप शुक्र ग्रह के उपाय करते हैं तो आपको शारीरिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में कुछ नई डील्स आपको प्राप्त होंगी। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। आपका भी स्वर्णिम अवसर है आपके पास। क्या करें आप? यदि आपकी राशि है तुला, तो आप शुक्रवार के दिन श्रृंगार की वस्तु प्लस सफेद मिठाई और विशेष तौर से पेठे की कोई मिठाई और श्वेत पुष्प मां पार्वती के चरणों में या मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें और वहीं पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः शुक्र गायत्री की एक माला, शुक्र के बीच मंत्री की एक माला वहां पर बैठकर जाप कर लें। निश्चित तुला राशि वालों को अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। वृश्चिक राशि वालों को शुक्र ग्रह जो कारक इनकी पत्रिका में होते हैं वो सप्तम भाव अर्थात पार्टनर, और साथ ही साथ द्वादश भाव उलझन, टेंशन, दिक्कतें, अचानक घटनाएं, दुर्घटनाओं का कारक भी होता है शुक्र। और आपके पास भी एक अद्भुत समय है, ज्योतिष में कहा जाता है मैनेज वाला समय। यदि इस अवधि में आप अनुकूल शुक्र ग्रह के उपाय करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता बनी रहेगी। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में भी आपके उन्नति की संभावना बनेगी। और घटनाएं, दुर्घटनाएं, क्योंकि आपकी शनि की ढैया चल रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करना है यदि आपकी राशि है वृश्चिक? तो शुक्रवार के दिन मीठी रोटी बनाएं, एक ही तरफ उसको पकाना है। उसके ऊपर घी और गुड़ रखकर, यदि श्वेत वर्ण की गौ माता मिल जाए, अन्यथा कोई भी गाय हो, खिला लें 5 रोटी बनाकर। और निरंतर करना आपने 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक। और साथ ही साथ कोई ऐसी महिला आपकी नजर में हो जो सौभाग्य से हीन हो अर्थात जरूरतमंद हो, उनकी आर्थिक किसी वस्त्र के रूप में, अन्न के रूप में या रुपए पैसे से उनकी मदद कर लीजिए। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, धनु से लेकर मीन राशि वालों के राशि के ऊपर इस परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेगा आप जानेंगे अगले एपिसोड में। तो मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय दर्शकों, यह था शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन का विशेष एपिसोड। इस प्रोग्राम को कहते हैं ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। अगली वीडियो में क्या होगा खास, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। पहली बार यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, आप चैनल का अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करके छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं आपके लिए अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।